हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा कैसा चल रहा है ना? बहुत टाइम बीत गया, लेक्चर पर लेक्चर, लेक्चर पर लेक्चर, और फिर भी हमने अब तक पढ़ाई ही नहीं करी है ना। यही चल रहा है ना तुम्हारे साथ में? लेकिन अगर ये चल रहा है तो बेटा तुम्हारे हालत खराब होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड पास में आ चुका है। और याद रखना, जब बोर्ड का साइंस का पेपर हो जाएगा ना, तब तुम यही बोलोगे कि दीपक सर ने कराया था और हमने पढ़ा नहीं। पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर तुमने हमारे अब तक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्या करो बेटा, पहले वो लेक्चर देख लो, है ना। कुछ नहीं बचेगा, ये समझ लो बोर्ड का पेपर यहीं से आने वाला, समझ लो लीक मान लो पेपर, है ना। कुछ नहीं छूटने वाला है हमारे पास से, सब कुछ यहीं से आएगा। एक से एक बेस्ट न्यूमेरिकल कमा करा दिया मैंने, प्रीवियस ईयर के करा दिए, ठीक है। तो बेटा मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले तुमसे यही बोलूंगा, क्या बोलूंगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अपने फ्रेंड को भेज दो, सभी का फायदा होना चाहिए, खाली किसी एक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये वो क्वेश्चन था जो मैंने क्या दिया था तुम्हें होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था बेटा इसको कर लो, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में छोड़ा क्या था मैंने बोला था ये डायग्राम के बारे में, ठीक है। तुम्हें जब तक ये नहीं देखोगे, नहीं करते, तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन होता तुमसे, नहीं तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होता, ठीक है। चलो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके बेस्ड पर हमें आंसर देना है। कह रहा ऑल 4 बल्ब, ठीक है, 4 बल्ब के करके हमें कनेक्ट करके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अगर ये बल्ब 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा भैया? ये होगा बल्ब 3। क्या होगा? बल्ब 3, ठीक है। कह रहा हाउ डज द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्टमीटर 1 कंपेयर विद द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्टमीटर 2। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं वोल्टमीटर 1 को वोल्टमीटर 2 की रीडिंग को, ठीक है भैया। यहाँ क्या है ना, यहाँ वोल्टमीटर 1 और वोल्टमीटर 2 की रीडिंग कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कि वोल्टमीटर 1, यानी कि B1 लिख देता हूं, ठीक है। किसका है? बल्ब 1 का, ठीक है। और ये क्या है? B2 किसका है? बल्ब 2 का, ठीक है। इनकी रीडिंग कैसे रहने वाली है? सेम रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। किसके बताए थे? सीरीज और पैरेलल के, कि हमारा वोल्टेज हमेशा रेजिस्टेंस से किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। इसी की वजह से ये क्या है रहेगा? सेम रीडिंग रहेगी इसकी, ठीक है। अब आगे कहता है बी पोर्शन में क्या बोलता है? बी पोर्शन बोल रहा है आइडेंटिफाई द बल्ब एज थ्रो विच अ करंट इक्वल टू द रीडिंग ऑन द सेम मीटर फ्लोज, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसमें फाइंड करना है भैया कि ऐसा कौन सा बल्ब है जिसमें करंट सेम होगा, ठीक है। यहां तो नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है यहां से करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और कितना किस में जा रहा है हमें नहीं पता। लेकिन बेटा यहाँ बल्ब 3 और बल्ब 4 ये सीरीज में लगा हुआ है, और इसकी वजह से बल्ब 3 और बल्ब 4 की रीडिंग कैसे रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो आंसर क्या है? आंसर आ गया हमारा बल्ब 3 और बल्ब 4। इनकी रीडिंग कैसे रहेगी? सेम रहेगी। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पैरेलल में वोल्टमीटर और सीरीज में करंट, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यार से, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रहीमा वाज इन्वेस्टिगेट ए सर्किट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। रहीमा है, ठीक है, एक लड़की है जिसने क्या करा है, एक प्रोजेक्ट बनाया अपने स्कूल के टाइम में। क्या है? सी वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। वो क्या कर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की जो लेंथ होता है उसके ऊपर इफेक्ट शो करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। द फॉलोइंग इज द गिवन सर्किट विद रजिस्टर ए एंड बी। तो उसने क्या रजिस्टर ले लिए, 2 ए और बी, कह रहा है दैट आर मेड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल के बने हुए हैं, एंड द सेम थिकनेस, थिकनेस भी भैया सेम ही है। बट ए इज ट्वाइस, कह रहा है ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज वी, ठीक है। बी के कंपेरिजन में ए क्या है? ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करंट कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है ना, ठीक। अगर मैं ये कर देता हूँ V अपॉन R इक्वल टू आई, ये कर देता हूँ, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये समझ लो, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस दुगना है तो करंट कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस आधा है तो करंट कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हमें साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है थिकनेस व्हाट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी, ठीक है।
द टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर। और ये पूरे सर्किट है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? 6 एम्पियर। एंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी दे रखा है, ये जो वोल्टेज बैटरी का है क्या है? 12 वोल्ट। क्या दे रखा है? 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सा है, क्या है ना, सिंपल सा। कैसे पता चलेगा मुझे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बता चुका हूं, ठीक है। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या आएगा? V अपॉन I। अब पूरे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना है? 12 है ना, 12, ठीक। करंट कितना हो रहा है हमारा? करंट हमारे पास है 6 एम्पियर, यानी 6 2 12, तो R हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? R कितना आ गया? 2 आ गया। यहां से हमें ये पता चल गया, ठीक। अब हमें फाइंड किसका करना है? हमें इसका फाइंड करना है, ठीक है। इसने बोल रखा अगर यहाँ ट्वाइस है, ठीक है, यहाँ क्या है? ट्वाइस है, ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक। हमने एक चीज बताओ, अगर करंट यहाँ दुगना है, करंट दुगना है तो रेजिस्टेंस आधा होगा। तो मुझे पता चल गया, मेरे को क्या पता चला, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस को मान ले रहा हूँ 2R, क्या मान ले रहा हूँ? 2R। मैं ए पर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया भैया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छे सा प्यारा सा, ठीक। मैंने क्या करा, इसको हम मान ले रहे R1, क्या मान लेते? R1, इसको R2। मैंने क्या मान लिया? R1 अगर मेरा 2R है, R1 कितना है? 2R है, तो मेरे पास में R2 कितना होगा? उसका दूना, तो कितना हो जाएगा? 4R। क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। RA और RB की हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। What will be the resistance in the circuit? इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हुआ? पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस हुआ वो हमारा कितना आया? 2 ओम। क्या आ गया? 2 ओम आ गया। ये हमारा निकल के R कितना आ गया? 2 ओम आ गया पूरे सर्किट का, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? RA और RB का। RA RB को मैंने R1 R2 बोल लिया था, ठीक है, चाहे RA RB लिख दो, यहां हम लिख देते हैं RA, यहाँ क्या लिख देते हैं? RB, ठीक है। तो RA का कितना है? 2R मान लिया, और RB का हमने कितना मान लिया भाई? RB का हमारा आ गया, अभी आ जा भाई, RB, ठीक है। RB कितना आ गया? 4R आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द करंट इन द बोथ मीटर। अब इसके अंदर क्या डिटरमाइन करना है? करंट डिटरमाइन करना भैया, कितना करंट होगा, है ना, ठीक। तो हमें पता है V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR, ठीक है। हमें करंट फाइंड करना है, तो I होगा हमारे पास V अपॉन R, V अपॉन R। अब एक चीज बताओ, V तो हमारा 12 वोल्ट ही है, क्लियर, ठीक। R हमारे यहाँ कितना है? R हमारा है यहाँ 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं IA में जो हमारा करंट है वो 6 एम्पियर है। क्या है? 6 एम्पियर। अब बचा हमारा, क्या बचा? अब हमारा बचा, कहाँ गई? आ जाओ, जा, ठीक। IV क्या बचा? IV हमारा वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। 12 अपॉन हमारे पास कितना है? 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो IV में हमारा कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा? IV में हमारा 3 एम्पियर। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगना था। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाया तो वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई परेशानी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक। अब यहां से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है आ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एक्स, देखो बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है एक्स, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, और रेडियस क्या दे रखी है? आर दे रखी है। हैज अ रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी रो। अनदर कॉपर वायर वाई दे रखा है, ठीक है। भैया एक्स ले रहा, हम क्या ले रहे हैं? एक्स लेते हैं, ठीक है। हमें पता है आर क्या होता है, रो एल अपॉन क्या होता है? ये होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम रेजिस्टेंस ही निकाल ले रहे हैं इसका। हमने लिख दिया आर, यहाँ लगा दिया, एक्स यहाँ लगा दिया। हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में रो एल अपॉन ए आ गया, क्लियर। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड क्या मान ले रहे हैं हम? आर वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर वाई, क्योंकि इसने बोल रखा है ये वाई है ना,
इसकी जो है रो हमारा ऐसे रहेगा, लेंथ कितना भैया, लेंथ है दुगनी, ठीक है, और लेंथ दुगनी है तो एरिया के रेस्पेक्ट में हमारे रेडियस 2r दे रखा है। अब यहां मैंने अभी क्या लिखा है, ए ही लिख दिया, लेकिन मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास आएगा रो 2l अपॉन, ठीक है, पाई आर है और आर मेरा कितना है, दुगना है, तो यहाँ लगेगा 2r का स्क्वायर। क्या लगेगा, 2r का स्क्वायर। तो भैया यहां से सॉल्व करके मेरे पास आएगा 2 रो l अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना, पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद में यहाँ थोड़ा अलग लिख देते हैं, ठीक है, 2 कैंसिल, 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा या ठीक, अब ये आ गया बेटा, ठीक। अब यहां से मेरा आर वाई आ गया, मेरे पास क्या आ गया, आर वाई रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, ये क्या है, मैंने क्या बोला, ये क्या है भैया, ये जो है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था। अब यहां से क्या मिला, यहां से मुझे मिला गया आर एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, आर के, किसके बराबर है, आर के, और आर वाई, यहां से हमें मिल गया आर वाई किसके बराबर, आर वाई बराबर है आर अपॉन 2 के, किसके बराबर है, आर अपॉन 2 के। लेकिन क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो टाइम तो लगाएंगे ही, ठीक। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रो इन द टेबल शो द करेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है, वाई कौन सा शो कर रहा है भैया, करेक्ट शो कर रहा है फर्स्ट, यानी r अपॉन 2 होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो होगा, ठीक है। आगे कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है इफ यू हैव 2x वायर, ठीक है, एंड 1 वायर, अगर तुम्हारे पास 2x वायर है और एक y वायर होगा, ठीक है, देन हाउ विल यू जॉइन द देन टू अचीव 0.6 r रेजिस्टेंस। वाह क्या क्वेश्चन घुमा दिया। कह रहा है अगर तुम्हारे पास में 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, किसके हैं, x के, और एक किसका है, y का, तो कितना आंसर होगा जो 0.6 आ जाए, तो हम निकाल ले रहे हैं, है ना, ठीक। कैसे निकलेगा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस बना दिया, क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया इस तरीके से। ये हमने क्या करा, रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, ये x कर दिया, ये x कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, y कर दिया, ठीक है। यहां हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, इस तरीके हमने क्या ले लिया, पॉइंट। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों को क्यों सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे साफ साफ पता चला ये मेरे क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में, ठीक है। अब सीरीज में है तो मैं इन्हें सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास यहां से आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर है, और आर वाई की वैल्यू क्या है, आर अपॉन 2, क्या है, आर अपॉन 2। तो मेरे पास क्या है, आर एक्स इक्वल टू आर, और आर वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास में, आर अपॉन 2। इनको मैं ऐड कर ले रहा हूं, क्या कर ले रहा हूं, ऐड कर लेता हूं आर एक्स और आर वाई को, ठीक है। अब आर एक्स और आर वाई को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां लिख ले रहे आर, ठीक है, सीरीज में आर एस लिख देता हूं सीरीज का, ठीक है। यहां आ जाएगा आर प्लस आर अपॉन 2, तो यहां से 2r और r कितना हो जाएगा भैया, 2r और r हो जाएगा हमारे पास में 3r अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 3r अपॉन 2। तो आर एस हमारे पास आ गया 3r अपॉन 2। लेकिन क्या अभी ये सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमारा आंसर आया ही नहीं, है ना, और आंसर हमें निकालना है। अगर अभी ये सॉल्व हुआ तो इसे सॉल्व करने के बाद में ये सीरीज में और ये इसमें हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में। तो यहां से हमारा क्या आएगा, यहां से हमारा एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग को और जरूर निकलना पड़ना पड़ेगा। 1/r इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास ये क्या, आर एक्स, 1/r एक्स प्लस 1/r डैश, ये हमने क्या करा, वैल्यूज को लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो दिमाग तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो तुम्हारी बस की, तो मैं एग्जाम में कर लूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल क्या इक्वल टू आ गया 1/r x प्लस 1/r s, ठीक। यहां से 1/r x की जो वैल्यू वो क्या है, r, तो मैं लिख दिया 1/r, ठीक है, प्लस का, ठीक। 1/r s की वैल्यू क्या है, 3r/2, तो मैं यहां लिख देता हूं 1/3r, ओवर कितना है, 2 है, तो मैं यहां लिख दिया 2। ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आएगा 1/r प्लस
2/3r। क्या हो गया 2/3r। इसका मैं एलसीएम लूंगा इक्वल तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 3r और ऊपर हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/3r। क्या हो गया भैया 5/3r। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भैया 0.6 आंसर कब आएगा, और 0.6 आंसर आ गया है। बस हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हमने क्या लिया, टोटल भी कह सकते, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास क्या है 5/3r आ गया, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r अपॉन क्या आ गया 5 आ गया। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 0.6r 0.6r। क्वेश्चन चेक कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है। कितना आएगा भाई 0.6r के आगे ना आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन। चलो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से इसका। ठीक, इसका लो स्क्रीनशॉट। चलते रहो भाई, स्क्रीनशॉट लेते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक, अगर बेटा इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गए और तुमने क्या करा है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारी बस की नहीं है क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है रामे वांट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के अंदर रामे क्या करंट मेजर करा है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो वेयर सी शुड प्लेस द अमीटर। एक डायग्राम बनाना है ना, और इसी कह रहा है डायग्राम में अमीटर कहाँ लगाना चाहिए। तो भैया हमारे ये डायग्राम है ना, इसी में खेल कर दे रहा हूं मैं, है ना, और इसी में खेला करेंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ रफ कर दिया, और अमीटर यहाँ लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। तो भैया क्या हो गया, अमीटर लग गया। फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है विच अमंग द 4 अमीटर कैन सी यूज फॉर द सेम सो योर कैलकुलेशन। अब ये कह रहा है ये 4 अमीटर कैसे लगे, ठीक है, कि आंसर क्या आए, सेम आए, सेम आए, सेम आए, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो भैया आंसर निकालेंगे, हमें पता है ये हमारा 8 है, ये हमारा 4 है, क्लियर, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या नजर आ रहा है, 8 है और 4 ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा है पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो हमारा आंसर आ गया, है ना। कैसा आ गया आंसर, देखते रहो आंसर कैसा आ गया, ठीक। हमने क्या माना है, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लेते हैं जो बल्ब से कनेक्टेड है, ये R3 है, ठीक है, हम इसे मान ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, अगर मैंने इसको R1 R2 R3 मान ले रहा है, अब हम सॉल्व करेंगे। पहले तो जो कॉम्बिनेशन वाला आएगा उसको R4 मान ले रहे हैं, मैंने क्या लिख दिया R4, क्लियर, ठीक। 1/R2 + 1/R3, और यहां से जो वैल्यू है 1/8 + 1/4, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा हमारे पास 8, 1 + 2 आ गया भैया 3/8। कितना आ गया 3/8। तो यहां से हमारा आ गया R4 आ गया भैया 8/3। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 2.66। कितना आ गया 2.66, यानी कि R4 आ गया कहां भाई, ठीक है। R4 कितना आ गया, तेरी बेवफाई का मैं सिकवा करूं तो भाग जाए यहां से। चलो भाई R4 क्या है, R4 = आ गया 2.66 ओम। कितना आ गया, R4 आ गया 2.66। लेकिन क्या अभी ये सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो सीरीज का कॉन्सेप्ट बचा ही है, पैरेलल सॉल्व सीरीज में कन्वर्ट, है ना, ये हमें पता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, R टोटल निकालेंगे। तो R टोटल = हो जाएगा R1 + R4। क्या हो जाएगा, R1 + R4, ठीक है। तो R टोटल = R1 कितना है भाई, R1 क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है हमें 2 ओम दे रखा है। कितना है 2 ओम। तो 2 प्लस यहां से हमारे पास आया 2.66, ऐड करने के बाद आ गया 4.66। क्या आ गया 4.66 ओम आ गया R टोटल, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने के पास क्या आया, यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास R टोटल आ गया 4.66 ओम। लेकिन क्या क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि भैया इसमें तो करंट पूछा है ना, कि अमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, तो वो निकालना है। तो वो भी कैसे निकलेगा, इतने प्यार से निकलेगा। V = होता है IR। क्या होता है, V = क्या होता है IR, है ना।
आई होगा हमारे पास V अपॉन R, और पूरे सर्किट में जो हमारा पोटेंशियल है V कितना है 12, क्या है 12, और हमारे पास जो वैल्यू आई है R टोटल की कितनी आई 4.66, क्या है 4.66, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इससे आगे सॉल्व करने का काम है इसका तुम्हारा। मैं सिर्फ क्या करता हूं I इक्वल टू 12 अपॉन 4.66 एम्पियर लिख दूंगा, लेकिन इसे सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक जगह ऐसी आती है जहां मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करने के लिए देता हूं, तो क्या करना है, इससे सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। कमेंट सेशन में आंसर जरूर लिखना कि आंसर इसका क्या है, ठीक है बेटा। अब क्या करो, जल्दी से इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, और बेवकूफ बनाने के लिए बोला है, ठीक है। चलो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं छूटने वाला, कुछ भी, बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 रजिस्टर ए वोल्टमीटर एंड अ वाटमीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट। भैया सब कुछ इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया है ना, वो दिख भी रहा है। आगे कह रहा है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नेट रेजिस्टेंस तो भैया टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, और टोटल रेजिस्टेंस तो जब भी आएगा जब इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। मेरा ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल ले रहा हूँ R5 इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला 1 अपॉन R5, क्यों, क्योंकि ये है पैरेलल में, है ना। 1 अपॉन R5 इक्वल टू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, और यहां से क्या आ गया भैया 1 ओवर R2 कितना है भाई 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 50, ये आ गया हमारा एलसीएम 30, और 1 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन 30, है ना। ठीक, सांप की तरह बनना है, टू सांप की तरह, ठीक, ये गया, और ये आ गया 1 ओवर 10, कितना आ गया भाई 10 आ गया, 1 ओवर 10 आ गया, ठीक, ये मेरे पास आ गया, ठीक। अब R5 आया कितना है मेरे पास 1 ओवर R5, अगर 1 ओवर 10 आ गया है तो इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड जोड़ लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो R5 आ गया हमारे पास में 10 ओम। R5 कितना आ गया भाई, R5 आ गया हमारे पास 10, लेकिन क्या सॉल्व हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग का और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या है R1 ये है, R4 ये है, R5 हमारा आ गया, ठीक है। तो R नेट निकाल लेते हैं। नेट का मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया R1, और ये किसमें है, सबका सब सीरीज में है, बाबा का दादा का सबका सब सीरीज में है वे। R1 ये आ गया, R4 प्लस, अरे कैसा भाग रहा है इधर से उधर, ठीक, हाँ, ये प्लस का साइन लग गया, ठीक है। R4 हो गया, और ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया भाई, अब हमारे पास आ गया R5, क्या आ गया R5 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इनके वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास सॉल्व करके 10 आई थी, और ये मेरे पास 15 है, तो टोटल हो गया 40 ओम। तो R नेट जो आ गया कितना आ गया भाई, R नेट आ गया हमारे पास में 40 ओम। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, लेकिन क्या ये अभी कंप्लीट सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। हर बार की तरह फिर से कह रहा भैया और सॉल्व करो, है ना, कि सॉल्व करते रहो, ठीक। अब कह रहा हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर R4। भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमको नहीं पता, किसमें R4 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब क्वेश्चन में फिर से हम चेक करते हैं, कह रहा 4 रजिस्टर अ वोल्टमीटर एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन बिलो, व्हाट इज द नेट रजिस्टर इन द सर्किट, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, ठीक है। इसमें देखो हमें इसका फाइंड करना है ना, इसका फाइंड करना है, और इसके फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ करंट चाहिए, और करंट धोखे से मिस हो गया लिखने से, है ना। तो हम अपने पास से लिख देते हैं, यहाँ कितना लिख लेते हैं, मान के चलो अपने पास से लिख देते हैं कुछ भी, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
मैं यहाँ बैटरी लिख देता हूँ 12 वोल्ट की, क्या लिख देता हूँ 12 वोल्ट की, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, करंट आएगा तब आके मेरा सॉल्व होगा, ठीक। अपने पास से लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। डिजिट चेंज होती है, बोर्ड वाला तुम्हें चेंज करके देगा, सेम नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो हमारे पास हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। यहाँ हमने V कितना माना है 12 मान लिया, ठीक है। I हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस टोटल हमारे पास कितना है 40 है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ हम खींच लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया I इक्वल टू 12/40, 4 3 या 12 और यहाँ 4 1 0, यानी कि 0.3 एम्पियर। कितना आ गया भाई 0.3 एम्पियर हमारा पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो हमने 12 वोल्ट बैटरी माना था उसके हिसाब से। अब क्या चाहिए बेटा, अब चाहिए ये 15 ओम रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, R4 जो है, उसमें कितना पोटेंशियल लग रहा है भाई। तो यहां से फिर हम वही करेंगे, V इक्वल टू होता है आई आर, और R4 की बारे बात कर रहा है ना, ठीक। I हमारे पास कितना है, I हमारे पास है 0.3, क्या है 0.3, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास दे रखा है R4 में वो कितना है भाई, रेजिस्टेंस है 15, कितना है 15, और 15 3 होता है 45, यानी 4.5 वोल्ट। क्लियर, ये हमारा अब आके सॉल्यूशन हुआ। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, सब तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे अच्छे से। अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है साइंस में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है बेटा, कुछ भी, ठीक है। जल्दी क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसका अभी कैसा भाग रहा है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। अब आगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम पास करने के लिए दे दिया गया है। क्या करा गया, टाइम पास करने के लिए। चलो टाइम पास करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वॉट। पावर फाइंड करनी है भैया इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। रजिस्टर कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है भैया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है ना, ठीक। चलो एक काम करते हैं, पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसको हम मान ले रहे R1 और इसको R2, ठीक है। तो R टोटल जो होगा भाई, R टोटल कितना होगा, R टोटल होगा हमारे पास में RT इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये हमारे पास 1 है और वो हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ से 3 ओम आएगा। R टोटल हो गया हमारे पास में 3 ओम। R टोटल कितना हो गया भाई 3 ओम हो गया। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें पावर फाइंड करना। पावर फाइंड के लिए हमें करंट चाहिए है ना। तो पहला हम करंट निकाल लेते हैं। V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। यहां से I हमें फाइंड करना है, ठीक है। V हमारे पास 6 है, I हमें फाइंड करना है। R हमारे पास कितना आ गया भाई 3 आ गया, और I इक्वल टू हमारे पास 6/3 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 टाइम में। तो भैया यहां से I आ गया हमारे पास में कितना 2 एम्पियर। I कितना आ गया भाई, I आ गया 2 एम्पियर। लेकिन क्या भी सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ। पावर चाहिए है ना, और पावर चाहिए तो पावर हुक का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू वी आई। P इक्वल क्या होगा वी आई, तो P इक्वल टू होता है वी आई। क्लियर, ठीक। V हमारे पास कितना है भाई, V हमारे पास 6 है, I हमारे पास 2 है, 6 2 12 वॉट। क्या आ गया, वॉट में फाइंड करने के लिए कहा था। हमारा आंसर आ गया है ना। तो पावर कितना आ गया भाई, पावर आ गया हमारे पास में 12 वॉट। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन। जल्दी से इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक। चलो बेटा अब देखो एक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन लिया है ना, कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, सब अच्छा है। अगर तुम पूरा लेक्चर देखते हो तो ये समझ लो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। लेकिन तमीज से पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। और तमीज से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पछताए, है ना। क्या पता है, पछतावे के अलावा कुछ है ही नहीं,
है ना। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेटेड टोटल रेजिस्टेंस, लो फिर से पूछ ले टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट, और टोटल करंट भी फाइंड करना, रेजिस्टेंस निकले तो करंट खुद को निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां हमें दे ही रखा है। ठीक, तो हमें इसमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। ये दोनों नजर आ रहे हैं, किसमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों नजर आ रहे हैं मुझे किसमें, सीरीज में, किसमें नजर आ रहे हैं, सीरीज में। ठीक है, तो हम फास्ट प्रोसेस से करते हैं, ये R1 है, R2 R3 R4 मैं निकाल लेता हूँ, R5 हो जाएगा R3 प्लस R4, ठीक है, तो हमारे पास 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10 ओम आ गया, R4 आ गया हमारे पास में 10 ओम, क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये R5 निकला था, R5 और R2 मिलके क्या बन गया, हमारे पास में पैरेलल बन जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं R6, क्या लिख देता हूं, R6 1 ओवर R6 इक्वल टू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R5, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 10 प्लस ये भी मेरे पास कितना आया था, 10 आया था, और ये मेरे पास 10 है, तो मैंने लिख दिया 1 ओवर 10, तो यहाँ से 2/10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 5 आ जाएगा, तो R6 मेरे पास कितना आ गया भाई, R6 आ गया मेरे पास में 5 ओम, क्या आ गया, R6 5 ओम आ गया। जल्दी से स्लाइड ऐड करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस करना है। अब R1 रह गया, ये सब सीरीज में कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, R टोटल इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R6, है ना, R1 हमारे पास कितना है भाई, R1 हमारे पास है 7 और ये हमारे पास 5 है, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम, तो R टोटल आ जाएगा हमारे पास में 12 ओम, कितना आ गया, R टोटल कितना आ गया, 12 ओम। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हमें क्या फाइंड करना है, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, टोटल करंट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां जो हमें दे रखा है 24 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, तो V इक्वल टू होता है IR, ये दे रखा है 24, I मुझे फाइंड करना, रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है 12 है, इससे हम सीधे काट देते हैं 2 टाइम में, तो I आ गया 2 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना फ्लो हो रहा होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से बेटा क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा काम करना है। ठीक है, ठीक, अब इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब निकलेगा जब इसको हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो ये 4 है, मैं एक काम करता हूँ यही सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, 4 और 6 इन दोनों को मिलकर जो कंबाइंड होगा, कितने हमारे पास रेजिस्टेंस टोटल R5 है। ठीक है, R6 इक्वल टू क्या देता हूँ, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम, क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या मेरे पास यहाँ मुझे इसको सॉल्व करना है, ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया 1 ओवर R7, ठीक है, इक्वल टू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R6, ये मेरे पास 10 है, ये भी मेरे पास क्या है 10, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है 10, नीचे 10 आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा 2 जिससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ओवर 5 आ जाएगा, तो R7 मेरे पास आ गया 5 ओम, क्या आ गया भाई 5 ओम मेरे पास R7 आ गया। लेकिन क्या इफेक्टिव निकल का आया, नहीं निकल का आया, क्यों निकल के नहीं आया, क्योंकि अभी ये कंप्लीट मुझे सॉल्व करना है, और अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा, पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक, R इफेक्टिव, और R इफेक्टिव हो जाएगा हमारे पास में R1 प्लस R7 प्लस, और इधर हमारे पास कौन सा है R5 है। ठीक, R5 क्या है, R5, ठीक है, ये हमारे पास जिनकी जो वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं, 5 है हमारे पास, और इधर भी हमारे पास 5 आई है, 10 आई। ठीक, 5 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 20 ओम, तो R इफेक्टिव आ गया हमारे पास में, R इफेक्टिव आ गया हमारे पास में 20 ओम आ गया, क्या आ गया 20 ओम हमारे पास में निकल के आ गया। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, 5 ओम रेजिस्टेंस इस जगह फाइंड करना है, तो हम पुट कर देते हैं V इक्वल टू होता है IR, और यहां से जो हमारे B दे रखा है कितना है 20, I हमें फाइंड करना है, R हमारे पास कितना है 20, इससे ये कैंसिल हो गया, I आ गया हमारे पास में 1
एम्पियर। क्या हो गया? 1 एम्पियर। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, ये जो है ना, यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, V फाइंड करना है। R1 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, I हमारे पास कितना आया है, V इक्वल टू होता है आई आर, I हमारे पास आया 1 और R हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ से आ गया 5 वोल्ट। क्या आ गया? 5 वोल्ट हमारे पास में यहाँ से सॉल्व करके आ गया, ठीक है। अब क्या करो बेटा, जल्दी से इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है, कम टाइम में जल्दी निपटाना है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो हाउ यू वुड जॉइन 3 रजिस्टर ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, 9 ओम सो दैट, ठीक है, यानी 3 रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करा और हर रेजिस्टेंस कितने का है, 9 ओम का है, सो दैट इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द, थोड़ा बाद में इधर आएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। आंसर आ रहा है हमारे पास 13.5 और 6 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 13.5 और 6 ओम। यानी कि सोचने वाली बात है, अगर ऐसा हमें रजिस्टेंस मिल जाए तो कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। अगर सोचो, एक चीज बताओ, अगर मैं 2 को सीरीज कर दूं और 1 को पैरेलल कर दूं, कोई परेशानी होगा क्या? चलो देखते हैं ट्राई करके, ठीक। मैंने क्या करा, इस तरीके से एक रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया, यहां से मैंने ये ऐसे कनेक्ट करके देख लिया, ठीक। सबसे पहले ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये भी क्या है, 9 ओम है, क्लियर, ठीक। अब मेरा क्या है, इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2, इसको R3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उधर वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने लिख लिया R4 मान ले रहे, R4 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R3, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास में 18 ओम। क्या हो जाएगा? 18 ओम। R4 हो गया हमारे पास, 18 ओम हो गया, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पैरेलल में हो जाएगा दोनों के साथ में, ठीक है। तो 1 ओवर R5 निकाल लें, R5 इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R4। तो यहाँ से 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। नीचे स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, नीचे आ गया हमारे पास में 18, 9 2 जा और 18 1 जा आ जाएगा, यानी कि 3 ओवर 18, 3 6 जा कितना हो जाता है 18। तो यहाँ से 1 ओवर R5, ठीक है, 1/6 आ गया, कितना आ गया 1/6। इसका मतलब हो गया R5 हमारे पास आ गया 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम आ गया हमारे पास में एक। ये हमारा क्या है, हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अगर ये निकल के आ गया तो दूसरा भी हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, 2 को पैरेलल में कनेक्ट करो, फिर 1 को बाद में क्या करो, सीरीज में निकाल दो, ठीक है। तो 2 को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब खुद सोचने वाली बात है, 2 को पैरेलल में सॉल्व करोगे फिर सीरीज में निकालो, कितने प्यार से आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक सर्किट लिया इस तरीके से, ये बन गया, और ये हमने यहाँ जोड़ दिया और इसको हमने इस तरीके से सीरीज में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास 9 ओम आ जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारे 9 ओम आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है 9 ओम है, ठीक है। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ था, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक, सेकंड पार्ट क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमने क्या करा, 2 को पैरेलल माना, 1 को सीरीज माना, ठीक। तो 1 ओवर R4 इक्वल टू 1 ओवर, ठीक, यहां से हमने किसको पैरेलल माना है भाई, R1 और R2 को, ठीक है। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। यहाँ से 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 9, यानी 2/9, इससे इसे कैंसिल करा, कितना आएगा 4.5, यानी कि R4 हमारे पास कितना आ गया, R4 हमारे पास आ गया 4.5 ओम। R4 कितना आ गया भाई, R4 आ गया हमारे पास 4.5। अब एक और हमारे पास, उसको ऐड कर लेंगे, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम उसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, R4 आ गया, R5 लिख देते हैं, ठीक है। R5 इक्वल टू R3 प्लस R4। अब यहाँ हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 4.5 है, ऐड करने के बाद आ गया 13.5 ओम, ठीक है, R5। तो इसने पूछा था 2 सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारे 13.5 और हमारे पास में कितना है 6 ओम रेजिस्टेंस, हमारा आंसर आ जाए, ठीक है।
तो मैंने दोनों को ही क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जल्दी से इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत करा चुका हूं, है ना। और लास्ट क्वेश्चन के बाद में ये समझ लो चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर से, बोर्ड में कुछ भी नहीं छूटने वाला है यहाँ के अलावा अब तुम्हारे पास, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टर ऑफ द 1 किलोमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दे रखी है, एल कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं, कितना आ जाएगा किलोमीटर को मीटर का 1000 मीटर, ठीक है। लॉन्ग वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया दे रखा है 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर के जो मीटर स्क्वायर में करूंगा तो 10⁻⁻, को हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 2 × 10⁻⁻2 ये था, ठीक है। और माइनस का 4 और है तो सीधे लगा देता माइनस का 4 पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये मीटर में हो गया, तो यहाँ हो गया 2 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर, रो हमारे पास दे रखा है 1 पॉइंट, कहाँ गया, रो हमारे पास हो गया 1.623 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉल्व करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। R = ρL/A, क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वैल्यू 1.623 × 10⁻⁸ अपॉन में हमारे पास क्या भी लेंथ कितना है, इतना है, तो लेंथ की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं 1000, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एरिया, एरिया कितना रखा है 2 × 10⁻⁻6। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, बस आंसर तुम्हें निकाल के लेकर आना है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम करोगे बेटा तभी तुम बोर्ड में कर पाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं जरा आगे और कुछ है हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अब तुम्हें बेटा करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बचेगा ह्यूमन आई, लास्ट चैप्टर भी हम खत्म कर दें, कुछ ही नहीं बचेगा। जिस बच्चे ने अब तक हमारा लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है बेटा, वो इन लेक्चर को देख लो, ताकि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा बोर्ड में चले, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम कम बचा है और कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर 1 शॉट में निपटाना चाहो तो 1 शॉट में कंप्लीट निपटा दूंगा, लेकिन क्या होगा, तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अभी 1 शॉट का टाइम नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पता ये पढ़ लो भैया, कुछ नहीं।